नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में देश में बड़े चर्चे हो रहे हैं। तो आइए जानते क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन और क्या ये आज के संदर्भ में देश में लागू किया जा सकता है। तो सीधे शब्दों में बोले तो वन नेशन वन इलेक्शन माने एक देश एक चुनाव, मतलब कि लोकसभा के चुनाव और सारे राज्यों के चुनाव एक ही समय में एक ही साथ करा दिया जाए। तो क्या पहले कभी ऐसा हुआ है हमारे देश में? जी हाँ, बिल्कुल। 1957 या 1957 में देश के दूसरे लोकसभा चुनाव से लेकर के 1967 या 1967 के चुनाव तक सारे स्टेट्स में एक ही साथ चुनाव होते थे। उसके बाद से चीज़ें थोड़ी बदल गई। बीच में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी और एक एक करके बहुत सारे स्टेट्स में बहुमत की कमी से सरकार गिर जाने के कारण चुनाव जल्दी कराने पड़े और ऐसे करके देश के लगभग सारे राज्यों में अलग अलग समय चुनाव होने लगे और आज देखें तो हर कुछ महीनों में कोई ना कोई बड़े राज्य में चुनाव होता रहता है। और अब मोदी जी ये बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन। और इसके लिए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है इस बारे में सोच विचार करने के लिए। तो आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं एक देश एक चुनाव के फ़ायदे और नुकसान। तो दोस्तों, इसका नुकसान बताने वाले ये बोलते हैं कि हर साल चुनाव होता रहे तो नेता मंत्री सब अच्छे से काम करेंगे, लोगों की सुनेंगे और अपनी मनमानी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना ज़रूरी है कि कितने हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है सरकार का हर दूसरे तीसरे महीने में इलेक्शन करवाने के लिए। इन पैसों से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन सकते हैं, सड़कें, हाईवेज बन सकती है और इलेक्शन के महीने भर पहले से आचार संहिता लागू हो जाने से उस स्टेट के सारे डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। उसके अलावा हर इलेक्शन से पहले लोगों को दारू पिलाना, नाच गाना और तरह तरह की नौटंकी करते रहते हैं ये सब नेता लोग। और इलेक्शन के वक्त रोड शोज़ और रैलीज़ करवाना जिससे सड़कें जाम हो जाती है, इससे आम आदमी को तो बड़ी परेशानी होती है कि नहीं, आप बताओ। चलो 5 साल में एक बार तो फिर भी ठीक है, लेकिन बार बार तो नहीं होना चाहिए यार। इन सब के ऊपर चुनावी हिंसा या पोल वायलेंस जिसमें विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता समेत हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। खासकर बिहार, बंगाल, यूपी जैसे स्टेट्स में चुनावी हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बंगाल में तो पिछले पंचायत इलेक्शन में ही 50 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। एक ही बार इलेक्शन हो जाने से ये वायलेंस भी कम होगी। कहने का मतलब वायलेंस होगी भी तो एक ही बार होगी, बार बार नहीं होगी। तो अब क्या इस वन नेशन वन इलेक्शन को किया जा सकता है? मेरे ख्याल से तो 3 फेज़ में किया जा सकता है। 24, 29 और 2034 में पूरा किया जा सकता है। समझाता हूँ कैसे। ये पहला लिस्ट देखें। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा के साथ साथ ही स्टेट के इलेक्शन होते हैं। ये दूसरा लिस्ट, ये वो स्टेट्स है जिनमें 24 में इलेक्शन करवाया जा सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव 6 महीने पीछे कर देना है और महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में चुनाव 6 महीने पहले करवाना है। और बिहार की गवर्नमेंट क्योंकि अनस्टेबल है तो बिहार में भी 24 के लोकसभा के साथ चुनाव करवाया जा सकता है। लेकिन बाकी के जो स्टेट्स थे उनमें उनके समय से 2 या 3 साल पहले इलेक्शन करवाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए केरल, असम, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में अगले 2 टर्म्स में एक एक साल कम करके 2034 में इलेक्शन करवाया जा सकता है। मतलब 2026 के बदले 2025 में और फिर 2029 में एक साथ चुनाव करवाया जा सकता है। उसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और मणिपुर में एक एक साल बढ़ा करके 2027 के बदले 2028 और फिर 2034 में एक साथ चुनाव करवाया जा सकता है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और गुजरात को भी एडजस्ट किया जा सकता है और कर्नाटका, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में एक साल एक्सटेंड करके 2029 में चुनाव करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इतने पापड़ बेलने के बाद अगर 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाए तो फिर ये कितनी देर चलेगी? अगर किसी स्टेट में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो फिर तो बीच में फिर चुनाव करवाना पड़ेगा। तो इसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस है दोस्तों। पहला ये कि अगर किसी पार्टी को बहुमत ना मिली हो और अगर उसके साथ में कोई छोटी पार्टी या निर्दलीय कैंडिडेट शामिल हो जाए और ये अलायंस मेजॉरिटी के बहुत करीब पहुंच जाती है तो उस सिंगल लार्जेस्ट अलायंस को सरकार बनाने की इजाज़त दिया जाए। तो दोस्तों, मान लें कि किसी स्टेट में मेजॉरिटी के लिए 100 सीट चाहिए और पार्टी ए के पास 80 सीट है। एक छोटी सी पार्टी 10 सीट के साथ में उसके साथ शामिल हो जाए और 2-3 इंडिपेंडेंट भी शामिल हो जाए तो 80 + 10 + 3 लगभग 93 हो जाते हैं और इस सिंगल लार्जेस्ट अलायंस को सरकार बनाने दिया जाए। दूसरा, अगर चुनाव के बाद किसी राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है और फिर से चुनाव करवाना पड़े तो अगले 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करवा दिया जाए। लेकिन ये दूसरा चुनाव सिर्फ 4.5 साल के लिए होगी, यानी कि फिर अगले लोकसभा चुनाव के वक्त इस राज्य में 4.5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे और सारे राज्यों में यही रूल चलता रहेगा। तो इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन आगे भी काम करता रहेगा। तो ये मेरे कुछ ख्यालात थे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। और इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।